आपको 10 लेसन द सरमन एट बनारस पढ़ाने को जा रहे हैं। सभी बच्चे इसको प्रिपेयर करेंगे। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in northern India। गौतम बुद्ध ने यानी 563 BC से 483 BC तक ने उत्तर भारत में अपना जीवन प्रारंभ किया। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। 12 वर्ष की अवस्था में उन्हें धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में भेजा गया और 4 वर्ष के बाद वो लौटे और उनकी शादी एक राजकुमारी से की गई। दे हैड ए सन, उनके एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज ए बेफ्टेड रॉयल्टी, और उन्होंने 10 वर्ष का जीवन राजशाही ढंग से व्यतीत किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heard for shielded from the suffering of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms भिक्षा। उन्होंने 25 वर्ष तक राजकुमार ने संसार के दुखों को देखा। जब वो एक बार संयोग से शिकार खेलने गए, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर अंतिम संस्कार के लिए एक अर्थी को देखा और उन्होंने एक भिक्षु को भीख मांगते हुए देखा। These sights so moved him that at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। इन दृश्यों से उनका ध्यान विचलित हो गया और वो संसार के दुखों को दूर करने के लिए ज्ञान की खोज में निकल गए। He wandered for 7 years, वो 7 वर्ष तक घूमे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वेयर ही वॉन्ट टू स्टे अंटिल इनलाइटनमेंट केम, और उन्होंने शपथ ली कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूँगा। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days he renamed the tree the बोधि ट्री ऑफ विजडम। उन्हें 7 दिन के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने उस पेड़ का नाम रखा बोधि ट्री, यानी ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने लोगों को अपने नए ज्ञान के बारे में उपदेश देने शुरू कर दिए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्ध, और तब से वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। द अवॉकर्न और द एनलाइटेंड, यानी ज्ञान यानी चेतना। द बुद्ध टीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगास, जहाँ गंगा नदी होकर गुजरती थी, जहाँ बहुत से लोग उस पवित्र गंगा में स्नान करते थे, तो बनारस में गंगा नदी के किनारे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया।
दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, उनके इस उपदेश को बचा कर के रखा गया है। एंड इट इज़ गिवन हेयर, और जो यहाँ पर बताया जा रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्स विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। बुद्ध के ज्ञान से संसार के दुखों को समझने की एक नई जानकारी आती है। यानी संसार के ऐसे बहुत से दुख थे जिन्हें समझ नहीं सकते थे, लेकिन बुद्ध के उपदेश से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, किस्सा गौतमी के एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, और वह मर गया था। इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नाइबर्स आस्किंग दैम मेडिसिन। वह अपने मरे हुए बच्चे को, दुख से पागल होकर अपने मरे हुए बच्चे को लेकर अपने पड़ोसियों के पास गई और उसने उनसे दवाई मांगी। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, कि अपना दिमाग की संतुलन खो गई है। द बॉय इज डेड, और ये बच्चा मर गया है। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। अंत में किस्सा गौतमी को एक व्यक्ति मिला जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक वैद्य के बारे में जानता हूँ जो इसे ठीक कर सकते हैं। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, यानी किस्सा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, श्रीमान जी मुझे जल्दी बताओ कौन है मैं। एंड द मैन रिप्लाइड, और आदमी ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध, कि तुम शाल्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध एंड क्राइड, किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई और चिल्लाए, लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे स्वामी मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मेरे बेटे को मुझे दवाई दे दो, हैं मेरे बेटे को दवाई दे दो जिससे कि उसका इलाज हो सके, वो ठीक हो जाए। द बुद्ध आंसवर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोसेस इट, द बुद्ध एडिड, और वह लड़की वह औरत खुश होकर के हैं चल दी, तो बुद्ध ने उन्हें फिर कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड। सरसों के बीज ऐसे घर से आने चाहिए जिसमें किसी का कोई बच्चा, पति, माता पिता या दोस्त किसी की मृत्यु न हुई हो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किस्सा गौतमी प्रत्येक घर गई। एंड द पीपल पीटिड हर, लोगों ने उस पर दया दिखाई। एंड सेड, और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये सरसों है ले लो। बट व्हेन सी आस्क्ड, लेकिन जब वो उनसे पूछती थी, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटा, बेटी, पिता या माता कोई मरा तो नहीं है? दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसे उत्तर दिया, ऑल्स, दुख की बात है। द लिविंग आर फ्यू, जिंदा बहुत कम बचे हैं। बट द डेड आर मैनी, लेकिन मरने वाले बहुत हैं। डू नॉट रिमेन अस आवर डीपेस्ट ग्रीफ, आप हमारे दुख को याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलॉव्ड वन हैड डाइड इन इट, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कोई मृत्यु न हो, किसी का कोई प्यारा न मरा हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किस्सा गौतमी थक गई थी, निराश थी। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो सड़क के किनारे बैठ कर के शहर की लाइट्स को देखने लगी, शहर की रोशनी को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसी बिजली आती थी तो पूरा शहर रोशनी से जगमगा जाता था।
एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजेंट एवरीवेयर, और जैसे ही बिजली जाती थी तो चारों तरफ अंधकार छा जाता था। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसने मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचा। दैट देयर लीव्स फ्लिकर्ड अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि मनुष्य में जब तक ये आत्मा रहती है, जब तक बिजली आती है तो शरीर जगमगाता है, ये शहर जगमगाता है, और जब बिजली चली जाती है तो शहर में अंधकार छा जाता है। तो ऐसे ही जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो उसमें अंधकार छा जाता है। एंड सी थॉट ऑफ टू हर सेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मेरे दुख ने मुझे कितना स्वार्थी बना दिया। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबकी आनी है। यट इन द वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज़ ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी हु हैज सराउंडेड ऑल सेल्फनेस। ये विनाश का रास्ता, सबका रास्ता एक मृत्यु की ओर ले जाता है। जितने भी नश्वर प्राणी होते हैं एक ना एक दिन हैं उनको मरना होता है, लेकिन मनुष्य को चारों तरफ से उसके स्वार्थ ने घेर रखा है, लेकिन एक दिन मृत्यु सबकी आनी है। द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का जो इस संसार में जो मनुष्य का जीवन है वो दुख से भरा है, दुख से भरा है, कष्टों से भरा है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, ऐसी कोई इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका एक बार जन्म हो गया है वो मृत्यु से बच सकती है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, और जब बुढ़ापा आता है, अंत समय आता है, तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ऑफ सच नेचर ऑफ लिविंग बींग्स, प्रकृति के अंदर जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उन सब का यही सिद्धांत होता है। एज राइट फ्रूट आर ईयरली इन डेंजर्स ऑफ फॉलिंग, जैसे एक पके हुए फल को गिरने का खतरा रहता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर्स ऑफ डेथ, इसलिए सजीव व्यक्ति को भी जब से उसका जन्म होता है उसे मृत्यु का खतरा लगा रहता है। ऑल एज ऑल अर्थन वेसल मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जिस तरह से एक कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे टूटने का खतरा रहता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसलिए जितने भी नासुर प्राणी होते हैं इन सब का एक यही सिद्धांत होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, युवा हो या वयस्क हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इन द पावर ऑफ डेथ, उन सबको मृत्यु के मार्ग से गुजरना ही पड़ता है। ऑल और सब्जेक्ट टू डेथ, और एक न एक दिन वो सभी मृत्यु के शिकार होते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, कोई भी मृत्यु पर नियंत्रण नहीं पा सकता है। मृत्यु सबके जीवन में जो मृत्यु है उन्हें जीवन से अलग करती है। एक पिता हैं अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, ना कोई सगा संबंधी या रिश्तेदार जिसकी मृत्यु हो गई है उसको बचा नहीं सकता है। मार्क वाइल, रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जबकि उसके सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार उसके लिए बहुत विलाप करते हैं, गहन विलाप करते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और एक के बाद एक नश्वर प्राणी को लाइक एन ऑक्स दैट इज लीड टू द स्लॉटर, ऐसे ले जाया जाता है जिस तरह से एक बैल को बलि के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डीके, इसलिए संसार मृत्यु से और विनाश से भरा है, प्रभावित है। देयरफॉर द वॉइस डू नॉट ग्रीव, इसलिए मृत्यु पर बुद्धिमान लोग कभी दुखी नहीं होते हैं। नोइंग द ट्रेम्स ऑफ द वर्ल्ड,
क्योंकि वो संसार के इस प्रक्रम को जानते हैं। कौन सा प्रक्रम? कि जिसका एक बार जन्म हो गया है उसकी मृत्यु स्वाभाविक है, अवश्य होनी है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। न तो रोने से न दुखी रहने से मरने वाले को बचाया नहीं जा सकता, बल्कि वो अपने मन की, अपने मस्तिष्क की शांति को खो देता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दुख और बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उसका शरीर कष्ट उठाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वह बीमार हो जाएगा। एंड पेल, उसका शरीर पीला पड़ जाएगा। यट द डेथ आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, यानी विलाप जो है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे बचा नहीं सकेगा। ही हु सीक पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ द लेमेंटेशन, जो मन की शांति को चाहते हैं उन्हें विलाप के तीरों से एंड कंप्लेंट, शिकायत के तीरों से एंड ग्रीफ, और दुख के तीरों को छोड़ना ही पड़ेगा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकेम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसे इन तीरों को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो मन की शांति को प्राप्त कर सकेगा। ही हु हैज़ ओवर ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, जिसने इन दुखों पर नियंत्रण पा लिया है वो संसार के दुखों से मुक्त हो गया है। एंड बी ब्लेस्ड, और उस पर भगवान का आशीर्वाद होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस लेसन को कंप्लीट करना। क्वेश्चन आपको डिक्टेट करा दिए गए हैं और अभी मैं आपके पास 2 अनसॉल्व पेपर भेज रहा हूं, आप उनको भी सॉल्व करें। ओके, थैंक्स।